गुड आफ्टरनून। तो आज के हमारे टॉपिक है बजट लैंड, इट इज मीनिंग, प्रॉपर्टीज एंड कॉजेस ऑफ इट इज शिफ्टिंग। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े थे टाइप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज और एजम्पशंस और इंडिफरेंस कर्व के मीनिंग ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बजट लाइन। ठीक है, और इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन एंड इट इज कॉजेस ऑफ शिफ्टिंग डिस्कस करने के बाद लास्ट टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर ऑर्डिनल यूटिलिटी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे फोर्थ यूनिट के सारे टॉपिक क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड यूनिट के फर्स्ट टॉपिक से पढ़ना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ बजट इज दिया हुआ है, तो इट इज दैट लाइन, ये वो लाइन है, ठीक है, विच शोज ऑल डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, जहां पे हर कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं, शो करते हैं। कॉम्बिनेशन ए, ठीक है, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी एंड कॉम्बिनेशन ई। ठीक है, ऑफ टू कमोडिटीज, दो कमोडिटीज को शो करते हैं, एप्पल एंड ऑरेंज। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए एप्पल और ऑरेंज को लिया है। दैट ए कंज्यूमर कैन परचेज गिव हिज इनकम, गिवन हिज इनकम, यहाँ पे गिवन आएगा। ठीक है, तो उसके पास जो इनकम अवेलेबल इनकम होते हैं, फॉर एग्जांपल उसका इनकम 100 रुपीज है, तो उस 100 रुपीज से फुल 100 रुपीज को स्पेंड करने के बाद उसको दो कॉम्बिनेशन से सेटिस्फेक्शन मिलते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। तो उसी कॉम्बिनेशन, उसी तरह हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन को जब हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो और एक ग्राफ के ऊपर उन कॉम्बिनेशन, सब कॉम्बिनेशन को जब हम एक लाइन में खींचते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में जब हम खींचते हैं, ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम बजट लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो उस बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो गुड्स की प्राइस को भी क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तो इसको आप बजट लाइन भी कहते हैं या आप प्राइस लाइन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, गिवन हिज इनकम, जो अवेलेबल इनकम ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया है, एंड द प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज। प्राइस देखो, यहाँ पे मैंने एप्पल का 10 रुपीज रखा है और ऑरेंज का 5 रुपीज रखा है। ठीक है, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, बजट लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग भी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैंने हम डिस्कस किया है। इट इज दैट लाइन which shows all the different combination of two commodities that consumer can purchase given his income, ठीक है, एंड द प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज। अब यहाँ पे देखो, उसका इनकम है फॉर एग्जांपल एक कॉम्बिनेशन पे जहाँ पे उसको सेटिस्फेक्शन मिलते हैं 100 रुपीज पे, जब वो 0 लेवल ऑफ एप्पल खरीदते हैं और 20 यूनिट ऑफ एप्पल परचेस करते हैं, तो 25 कितना हो गया पर एप्पल, कितने रुपीज है, 5 रुपीज, तो 20 एप्पल का कितना हो गया, 100 रुपीज। ठीक है, तो जब ये पहले कॉम्बिनेशन पे क्या कर रहे हैं, 0 यूनिट ऑफ एप्पल खरीद रहे हैं और 20 यूनिट ऑफ ऑरेंज खरीद रहे हैं, तो इसमें उसको अपना इनकम, सारा इनकम क्या होते हैं, स्पेंड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 100 और यहाँ पे भी 100। इसी तरह सेकंड कॉम्बिनेशन में जब उसके एप्पल की कंजम्पशन को उसने बढ़ा के 4 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एक की कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए दूसरे की कंजम्पशन को क्या करना पड़ता है, डिक्लाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये 20 से कितना हो गया, 12 पे आ गया। जब ये 20 से 12 पे आ गया, तो हम अपने एप्पल की कंजम्पशन को बढ़ा के 0 से 4 कर दिया। अब देखो, पर एप्पल कितने रुपीस है, 10 रुपीस। ठीक, 4 10 से कितना हो गया, 40। ठीक, और 12 एप्पल का, ऑरेंज का कितना हो गया, 5 12 जा 60। ठीक है, तो 60 प्लस 40 इक्वल टू कितना हो गया, 100 रुपीज। ठीक हो गया, यहाँ पे इनकम टोटली क्या हो रहा है, स्पेंड हो रहा है। ठीक है, इसी तरह थर्ड कॉम्बिनेशन में देखो, हमने लेवल ऑफ एप्पल को बढ़ा दिया, कंजम्पशन ऑफ एप्पल बढ़ा के कितना कर दिया, 4 से 6 कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पे 10 6 से कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक, तो उस दूसरे गुड्स के साथ हमें क्या करना चाहिए, दूसरे गुड्स का हम कंजम्पशन लेवल को डिक्लाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 8 एप्पल हमने परचेज किया, तो 8 5 कितना हो जाए, 40। तो 60 प्लस 40 कितना हो गया, फिर से 100 रुपीज। ठीक, हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह हमने इसको कंज्यूम, इसको डिक्लाइन बढ़ा दिया, एप्पल की
कंजम्पशन को बढ़ा दिया, इसका 80 हो गया, इसी तरह इसका कितना हो गया, इसका हो गया 20, ठीक हो गया कि नहीं हो गया, इसका प्राइस कितना 20 + 80 फिर से 100, ठीक ठीक। इसी तरह जब हमने 10 एप्पल कंज्यूम किया तो हमारा टोटल इनकम क्या होता है, स्पेंड होते हैं, ठीक है, 10 10 100 हो गया, ठीक। तो जब हमारे इनकम टोटल स्पेंड हो गया तो हम दूसरे गुड्स को ऑटोमेटिकली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इनकम लिमिटेड है 100 रुपीज। तो यहाँ पे उसकी कंजम्पशन हमें क्या रह जाते हैं, 0 रह जाते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे भी 100 बन रहा है, ठीक, यहाँ पे भी 100 बन रहा है, और यहाँ पे भी क्या बन रहा है, 100 बन रहा है, ठीक। तो जब हम इन सबको, इन डिफरेंट सब कंजम्पशन को क्या करते हैं, एक लाइन में ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं, बजट लाइन कहते हैं, ठीक है। कंजम्पशन इक्विलिब्रियम पॉइंट तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। तो ये है मीनिंग ऑफ बजट लाइन, और मैंने इसको आपको डायग्राम के थ्रू और शेड्यूल के थ्रू आपको क्या किया, इसको एक्सप्लेन किया। तो होप आपको अच्छी तरह से ये चीज क्या हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये थी मीनिंग ऑफ बजट लाइन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।